क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो पहले तो ये जान लो कि रेडियो एक्टिव होती क्या है। कि हमारे जो प्रकृति में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व पाए गए हैं जिनसे स्वतः ही विशेष प्रकार की किरणें निकलने लगती हैं। ठीक है, तो जिन तत्वों से ये किरणें निकलती हैं उस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अब इसकी खोज तो रेडियो एक्टिव की खोज की थी हेनरी बेकरर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर देखो पहले नाभिकीय रिएक्टर होते क्या हैं। नाभिकीय रिएक्टर जो छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की मदद से बिजली का उत्पन्न किया जाता है। तो उस रिएक्टरों में ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को घटाने के लिए। तो आंसर नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती हैं, कैडमियम की बनी होती हैं। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। देखो, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट जो होता है वो विमंदक का कार्य करता है, मतलब न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज की थी आई क्यूरी तथा जूलियट ने। परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित सिर्फ बीटा किरण में होती है, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। और अल्फा किरणों के निकलने से उनके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की वृद्धि कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका आ गया बी। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है आपकी अल्फा कणों की। नंबर 2 पर आती है आयनीकरण की क्षमता बीटा कणों की। सबसे कम जो आयनीकरण नहीं कर पाते हैं वो है हमारे गामा किरण है। तो सबसे अधिक हो गई आपकी आयनीकरण क्षमता ए। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जब 2 हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का जब संलयन होता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट होती है, जिसके कारण संलयन विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर आ गया अधिक ताप की आवश्यकता होती है। रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है केवल अल्फा कण या बीटा कण। ऑप्शन आपका ए आ गया। किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य क्या? मतलब किसी परमाणु से अगर बीटा कण निकलता है तो उत्सर्जन होता है, तो उसका मतलब क्या है? क्या पता है कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से ही बीटा कण उत्सर्जित होता है तो जो न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन में चेंज होते हैं। ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन है आपका सी। ऑप्शन है सी। थोरियम का विघटन पोलोनियम में होता है। विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या होगी क्वेश्चन नंबर 14। रेडियम से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होता है? देखिए, रेडियम जो होता है वो द्वितीय सेकंड ए में होता है। तो अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 इकाई कमी होती है, तो वो 2 इकाई बाईं ओर खिसक जाएगी, जिससे वो शून्य ग्रुप में पहुंच जाएगा। थोरियम से बीटा कण उत्सर्जित होने पर पदार्थ होता है। देखो, थोरियम से बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। मतलब जो परमाणु क्रमांक थोरियम का 90 है तो उसमें 91 हो जाएगी। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी।
यूरेनियम से एक अल्फा कण का उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा व्यवहार क्रमशः होंगे। तो ये जानते हो कि अल्फा कण निकलने से परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई कमी होती है, तो वो हो जाएगा जब 238 में से 4 निकल जाए 234 हो गया। और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई कमी होती है 90, तो 90 234 ऑप्शन नंबर ए। गामा किरणों की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना में संबंध सही कौन सा है? गामा किरणों की चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी। गामा किरणों की विद्युत क्षमता होती है सबसे अधिक अल्फा अल्फा किरणों से भी, परंतु किरणों से अधिक होती है। अल्फा तथा बीटा किरणों दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न से किस द्वारा मापा जाता है? शरीर में रक्त वेग का प्रभाव निम्न से किसके द्वारा नापा जाता है? ये है आपका रेडियम सोडियम। रेडियम ऑप्शन नंबर सी।